कोरबा जिले में बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेज कर दिया है। कटघोरा विधानसभा से इंजीनियर सत्यजीत कुर्रे को बसपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। प्रत्याशी इंजीनियर सत्यजीत कुर्रे जनता को मूलभूत सुविधाएं देने का भरोसा दिला रहे हैं। बसपा ने अनोखा चुनाव प्रचार करते हुए एक नोट एक वोट का नारा दिया है। जनसंपर्क के दौरान कार्यकर्ता एक पेटी साथ लेकर चल रहे हैं, जिसमें एक नोट और वोट मांगा जा रहा है। बसपा में शिक्षित प्रत्याशी इंजीनियर सत्यजीत कुर्रे को अपने बीच देखकर समर्थन कार्यकर्ता और ग्रामीण काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। साधना न्यूज से खास चर्चा में सत्यजीत कुर्रे ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सरकार आने पर दोनों एक दूसरे की योजनाओं पर उलटफेर करते रहते हैं, लेकिन जब जनता को तीसरा विकल्प खोजना चाहिए, जनता को ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो उनके हितों का ध्यान रखे। नमस्कार, मैं रेणु जायसवाल, साधना न्यूज। हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार में बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता एक पेटी साथ में लेके चल रहे हैं। ये पेटी है क्या और इसके साथ चलने का उद्देश्य क्या है, उससे जानकारी लेते हैं कि क्या है इसमें। परिचय देंगे। मेरा नाम धनाराम डहरिया है। मैं बता तो रहा हूँ। मेरा नाम धनाराम डहरिया है। पामगढ़ क्षेत्र का आदमी है और बहुजन समाज का मैं सक्रिय कार्यकर्ता था। उम्र कितनी है आपकी? मेरा 104 चल रहा है। इस उम्र में आप चुनाव प्रचार में लगे? 104 साल। जब तक से कांशीराम जी यहाँ था उस समय पीछे पीछे चल रहा था कांशीराम। ये जो पेटी लेके चल रहे हैं ये क्या है? ये दान पेटी। आपके एक वोट एक पैसा मांग रहा है। एक नोट एक वोट मिल रहा है ना। क्यों नहीं सहयोग देगा? जो हम सही सलामत हमारा जनता है जो देगा, कैसे नहीं दे रहा है। कब से पार्टी से जुड़े हैं, क्या अनुभव है? 70 से मैं जुड़ा था। कांशीराम साहब जब नहीं तो उस समय से मैं बाम साहब का आदमी था। उस समय से मैं कांशीराम के साथ में जुड़ा था। अभी जो प्रत्याशी हैं आपके, क्या लग रहा है कितने वोटों से जीतने की उम्मीद है? मैं तो उससे भारी बहुमत से जीतूंगा। कम से कम 15,000 वोट से आगे रहेंगे। क्या नाम है प्रत्याशी का? 85 के नाम कागज सत्यजीत कुर्रे है। आप देख सकते हैं कि 104 वर्ष के ये बुजुर्ग हैं और लगातार जो जन प्रचार में है। और सत्यजीत जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनके जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं। आज हम खड़े हैं कटघोरा विधानसभा की ग्राम पंचायत रजिया में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारे हैं और चारों विधानसभा में प्रत्याशी जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में भी लग गए हैं। कटघोरा प्रत्याशी है सत्यजीत कुर्रे। हम इनसे बात करेंगे कि वो क्या मुद्दे लेकर आए हैं और जनता के बीच वो जा रहे हैं तो जनता उनसे किस तरह की अपेक्षाएं कर रहे हैं। सत्यजीत जी, आप बताएंगे किस तरह के चुनावी मुद्दे हैं? सबसे पहले आप लोगों को मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बोला कि हम किन मुद्दों पर चुनाव प्रचार हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आज़ादी के बाद देश में आज भी लोग रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और स्वास्थ्य के काम से लोग हर कोई परेशान है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को रोजगार देना, क्षेत्रों में सही तरीके से विकास करना। आज भी देख लीजिए सड़कें जो हैं वो सही तरीके से ठीक ठाक नहीं हैं। लोग प्रदूषण से भी परेशान है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, क्योंकि ये कोयला से भी भरपूर क्षेत्र है, जो आज भी कोयला दृष्टि से बहुत लोग परेशान हैं। कई जगह ऐसा है कि जिस जगह गाँव है उपस्थित हैं, तो इस गांव में क्या है भू स्थापित और लोग परेशान है, जो आज तक SSCL के द्वारा ना तो मुआवजा मिला है, न तो सरकार के द्वारा उनको इंद्रवास के तहत उनको कोई वो नहीं मिला है, लाभ नहीं मिला है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि आज हम लोग गाँव में जा जाके लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और उनको अपील कर रहे हैं कि भैया 75 साल से आपने बहुत लोगों को मौका दिया, तो हम केवल एक मौका चाहिए ताकि आपके सुख दुख में हम काम आ सकें। आपकी जो भी समस्या है वो सारा समस्या का हम समाधान कर सकें। समस्याओं की बात करें तो मूलभूत समस्या यहाँ की कभी खत्म नहीं होती है। जैसे कि एशक सबसे बड़ी खदान यहाँ पर है, फिर भी भू विस्थापितों का मुद्दा छाया रहता है। लगातार नौकरी और मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों इस तरह परेशानियाँ हो रही हैं इनको? जो बड़ी पार्टियों से जो विधायक बनते हैं उनकी समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं कर पाते? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो लोग बनते हैं विधायक, वो सबसे पहले अपना जेब देखते हैं, अपने घर को देखते हैं, ये समझते हैं। और मैंने यही बोला कि 75 साल से उन लोगों को मौका मिला है जो शुरू से वो लोगों पर शोषण कर रहे हैं, उनके साथ जुर्म अत्याचार कर रहे हैं। उन लोग आज तक ना तो जनता के लिए कोई हित में काम किए हैं और जनता को सिर्फ उन लोग ठगने का काम कर रहे हैं। तो मैं इनसे निवेदन करना चाहूँगा आम जनता से कि भैया हमारा एक मौका दीजिए और हम आपके सारा समस्या का हम समाधान करेंगे। रही बात हमारे प्रदेश द्वारा बहुत सारे हमने प्राथमिकता बताई कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी
जैसे कि हमने बोला कि सबसे पहले कि कटघोरा जो क्षेत्र है हम उसको कटघोरा जिला बनाएंगे अपना। दूसरी बात ये है कि जो वृद्धा पेंशन है तो उसको जिस तरीके से पूर्व में जो सरकार थी वो लगभग 300 या फिर 500 रुपया वृद्धा पेंशन दे रही थी, तो उसकी जगह हमने सरकार हमारी पार्टी जो सरकार बनेगी तो हम लोग 2500 अपन देंगे। तीसरी बात यह है कि जो धान के जो मुद्दा है हम लोग प्रति क्विंटल 4,000 प्रति क्विंटल के धान की खरीदेंगे अपन। और हम यहाँ पास बहुत सारे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलेंगे, लगभग हर गांव में इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व में जो सरकार है स्वामी आत्मानंद जैसे स्कूल खोली इंग्लिश मीडियम, तो आज भी देखेंगे स्वामी आत्मानंद जितने भी स्कूल बनी है वो पूरी तरीके से वहाँ पास फैसिलिटी अच्छी तरीके है नहीं है। वहाँ के शौचालय भी बच्चों के सही तरीके से है नहीं है, ना ही वहाँ पर फैकल्टी भी नहीं है, अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो बहुत सारा समस्या है जो हम लोगों के बीच में जा जाके उनको समझाने का काम कर रहे हैं। दोनों ही बड़ी पार्टियां जो भाजपा कांग्रेस उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, क्या लगता है कितना ही कैसी घोषणा पत्र पब्लिक के लिए? देखिए इतना जरूर कहूँगा, ये जब से अभी तक सरकार बनी, क्योंकि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ केवल भाजपा की सरकार बनी है और दूसरा कांग्रेस की सरकार बनी है। तो इन दोनों ने तो चुनावी मुद्दे में हमेशा घोषणा करती है, जैसे कि आपने देखेंगे कि भूपेश बघेल जी कांग्रेस के द्वारा उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम शराब बंद कराएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लोगों को जितने देखेंगे आज के डेट में अगर आप भी जब जाते होंगे तो अधिकांश युवा नशे में लिप्त रहते हैं। डेली दिन ब दिन उनके साथ घटना होती है, जो जान हानि लगभग उनके परिवार और समाज को भी जो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उनके जान गंवाने से। अब हम कहेंगे कि लोगों को कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार को हमें बदलना चाहिए। और रही बात भाजपा की है तो भाजपा का जो अधूरा काम है वो कांग्रेस बढ़ा रही है, कांग्रेस का जो अधूरा काम है ये भाजपा बढ़ा रही है। तो दोनों ये एक सिक्के के दोनों एक पहलू हैं। कभी आप कांग्रेस को देखिए या फिर भाजपा को, हमें लोगों को यही बताना है कि भैया ये इनसे बढ़कर आपको तीसरा विकल्प के रूप में देखना चाहिए। और तीसरा विकल्प में बहुजन समाज पार्टी कई सालों से संघर्ष कर रही है, लोगों की उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। क्षेत्र में युवाओं को बेरोजगार की एक बड़ी समस्या है। आपकी एक जानकारी मिली कि पढ़े लिखे इंजीनियरिंग कर चुके हैं आप, राजनीति में आने का कैसा आपका मतलब प्लान बना? देखिए मैं यही बात बोलूँगा कि पिछले बार शायद इंटरव्यू में मैंने आपकी बात बोला था कि राजनीतिक में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो बुरे लोगों की संख्या ज़्यादा है और अच्छे लोगों की संख्या कम है, और जो लोग अच्छे लोग हैं जो चीज़ों को जानते हैं वो मौन रहते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहूँगा, जिस दिन अगर आप और हम जैसे पढ़े लिखे ईमानदार समझदार लोग अगर एक मंच में अगर आ जाएं तो समाज और देश में एक अच्छा परिवर्तन हो जाएगा। और रही बात जिस तरह से आपने बोला युवाओं की बात, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारी ऐसी कंपनी है, पावर प्लांट है, जो लोकल जो क्षेत्रीय जो युवा हैं वो उस रोजगार के वो अनजान हो जाते हैं। तो हम अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हम लोकल के स्तर पर जो यहाँ पास हम जितनी प्राइवेट कंपनी है तो कोशिश करेंगे कि हम लोकल क्षेत्र के लोगों को युवाओं को रोजगार ज़्यादा देने का काम करेंगे। अपनी पार्टी के गठबंधन की बात करें तो आपकी पार्टी किससे गठबंधन में है और लगभग कितने विधानसभा में? कुछ देखिए सबसे पहले हम लोग 90 विधानसभा में लड़ रहे हैं पूरे, इसमें 53 सीट में बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है और 37 सीटें पूर्वांचल गणतंत्र पार्टी लड़ रही है, जिसमें मैं बहुजन समाज पार्टी कटघोरा विधानसभा से मैं संयुक्त प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम इंजीनियर सत्यजीत कौर है, मैं निवास मेरा बांकी मोंगरा है और पार्टी ने मुझे मौका दिया इस क्षेत्र में लोगों के उनके हित अधिकार के लिए, विकास के लिए। तो मैं माननीय बहन जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि मुझ जैसे एक युवा को कम उम्र में मुझे एक विधानसभा की सीट देकर मुझे लोगों को सेवा करने का मौका दिया गया है। पार्टी सुप्रीमो को किस तरह मार्गदर्शन मिल रहा है आपको? उनका रही बात, माननीय बहन जी ने हम सबको निर्देश दे दिया है कि आप लोग जाओ गांव-गांव में घर घर में जाइए। और रही बात, मैं आपको एक और सूचना देना चाहूँगा, कल माननीय बहन जी का यहाँ आगमन है बिलासपुर में और 2 रैली हैं उनकी बड़ी, एक आपका जैजेपुर में है और दूसरा आपका बिलासपुर में है। तो समय 10 बजे आपका जैजेपुर में हो रहा है और 1 बजे बिलासपुर में हो रहे हैं। तो कल माननीय बहन जी का आगमन है, तो हो सकता है मैं आप लोगों को आमंत्रित करूँगा, जितने मीडिया बंधु हैं आप लोग भी पहुँचे, कुछ क्षेत्रों को कवरेज भी करिए। पार्टी का एक उद्देश्य है जाति भेदभाव को जो है दूर रखना। क्या लग रहा है लोग जुड़ रहे हैं? क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं सामाजिक को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य बहुत बड़ा है। ये तो जाति और समाज बनाने में निकला हुआ है। और रही बात, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये किसी जैसे आपने जिस सवाल से आपने मुझे पूछा, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये कोई विशेष जाति की पार्टी नहीं है, ये सभी की पार्टी है। बहुजन मतलब होता है बहुत सारे लोग। हाँ, बिल्कुल।
जाति भेद को ही दूर करना है, क्योंकि हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं, जैसे कि आप देखेंगे संत माता कर्मा जी हैं, संत कबीर साहब हैं, संत रविदास जी हैं, गुरु घासीदास बाबा जी हैं, बिरसा मुंडा जी हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हैं, मानवर कांसीराम साहब हैं। 6,743 जातियों को जोड़कर ये एक बहुजन समाज बनाकर यानी उनमें भाईचारा पैदा करे और मानवतावाद और इंसानियत के धर्म को स्थापित करना चाहते हैं। और रही बात, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि लोग आज समझ रहे हैं और आप भी देख रहे हैं जगह जब जा रहे होंगे तो बहुजन समाज पार्टी के साथ तेज़ी से लोग कारवां जुड़ते जा रहे हैं। और दिन ब दिन आपको मैं इतना भी कहूँगा कि ये आने वाला समय में बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर हम लोग सरकार भी बना रहे हैं और आपका कटघोरा विधानसभा में भी हम जो जीत के बता रहे हैं आपको। जातीय जनगणना को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, जातीय जनगणना बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आज भी जातियों के आधार पर आप देखेंगे खासकर हमारे ओबीसी भाई हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी उनको नौकरी पैसा में, उनकी ज़मीन में, उनकी संपत्ति में देखा जाए तो उतना ज़्यादा वो बराबर नहीं है। कहीं न कहीं वो देखेंगे जैसे कि 52% हमारे पूरे भारत की अगर मैं बात करूँ, 52% ओबीसी संख्या है हमारी, इसमें से मान के चलिए कि 27% ही उनको उनके लिए आरक्षित है कोटा। अब अनुसूचित जाति है 15%, तो 15% के हिसाब से तो उनको मिल रहे हैं। आदिवासी है 7.5 है, उनके संख्या के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन कई क्षेत्रों में ऐसा है कि जहाँ बैकलॉग है, खाली है सीटें, तो वहाँ न तो अनुसूचित जाति की पूर्ति हो पा रहा है, न ये आदिवासी समाज को भी यानी कि अनुसूचित जनजाति की भी पूर्ति हो पा रहा है। और खासकर देखेंगे कि अधिकांश ओबीसी जो भाई हैं, वो आज भी गरीबी में से ज़्यादा उन लोग फेस कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जिसकी जितनी संख्या भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी कुछ ही दिन रह गए हैं वोटिंग के लिए, क्या लग रहा है इतने दिन के चुनाव प्रचार में आप कितने मतों की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या है, खरगोरा विधानसभा में जो लोग 60,000 अगर वोट पा गया कोई भी कैंडिडेट प्रत्याशी, वो सीट जीत जाएगा यहाँ पर। तो हमारी तैयारी 70,000 की है। अगर 70,000 के लोगों का अगर प्यार मिल जाता है हमें, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आने वाला समय बहुत बदलाव करेगा, क्योंकि क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए तो विकास के नाम से युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तमाम ऐसी जो समस्या हैं, जो जिन्होंने बीजेपी कांग्रेस ने लोगों को ठगा, वो हमारे सारा समस्या का हम समाधान करेंगे। तो ये थे बहुजन समाज पार्टी से पढ़े लिखे होनहार प्रत्याशी हैं सत्यजीत, जो कि एक युवाओं के हित में और युवा सोच लेके मैदान में है और लगातार प्रचार के दौरान अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है।